अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज हम एक नए मीटर का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो मेरे को इसका फंक्शन बहुत ज़बरदस्त लगा और ये मैंने चाइना से डायरेक्ट मंगवाया है, चाइना से डायरेक्ट आया है। तो दोस्तों, इसको हम खोल के आपके साथ अभी इंशाल्लाह चेक भी करेंगे, इससे हम वैल्यू भी चेक करेंगे। एक मीटर होता है जो दूसरे किस्म का, उसमें ये होता है कि वो सेलेक्टर भी उसमें होता है और सेलेक्टर वाला जो होता है उसमें अक्सर सेलेक्टर ख़राब हो जाता है। रेगो होता है मुकम्मल ऑटो होता है, तो इसमें दोनों फंक्शन मौजूद है, इसलिए ये मेरे को ज़बरदस्त लगा। सेलेक्टर के लिए इसमें एक बटन मौजूद है और ऑटो भी इसमें मौजूद है। जो दोस्त ऑटो पे चलाना चाहता है या जो दोस्त इसको सेलेक्टर पे चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दोनों काम करते हैं। ये 3 बटन है इसमें, एक सेलेक्टर के लिए, एक एनसीवी है और एक लाइटिंग के लिए है। तो दोस्तों ये देखो, इसके साथ ये एक बुक भी है छोटा सा, इसमें इसने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसमें। ये देखो दोस्तों, इसको हम खोल के, इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें क्वालिटी है। तो ये देखो दोस्तों, ये सब इसकी क्वालिटी का जो है डिटेल इन्होंने लिखा हुआ है इस पर। तो AC एम्पेयर इसमें बहुत कम चेक होता है, 2 एम्पेयर सिर्फ चेक होता है। बाकी इसमें कैपेसिटर चेक करने का भी जो है वो भी सहूलियत मौजूद है इसमें, ये खूबी है इसमें। और रेजिस्टेंस का भी है और इसका जो मैंने टेस्ट भी किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। तो दोस्तों ये अभी मेरे को मिला है, तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ इसका जो है एक वीडियो बना के शेयर करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें जो है ये सारा क्वालिटी मौजूद है। ये देखो DC वोल्टेज का है और इसमें जो है ये ऑटो रेंज पे भी चलता है, रेजिस्टेंस का भी इसका सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी भी आप इससे चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सी खूबी मौजूद है। तो दोस्तों आप इस मीटर को, और रेट भी इसका कम है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप ले भी सकते हैं। दूसरी बात ये मेरे को मिला है इधर पहुंच पाकिस्तान में, चाइना से लेके इधर तक पहुंचा है ये 2500 रुपये पे। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मीटर है और इसको मैं अभी आपके सामने चला के भी बताऊंगा कि ये किस हिसाब से चलते। देखो एनएंस कंपनी का है, 108 इसका सीरियल नंबर है। ये देखो, ये इसके साथ ये बॉक्स है एनएंस कंपनी का। और ये देखो, ये एक मिनट, ये देखो डायरेक्ट ये चाइना से आया हुआ है, चाइना से मैंने परचेज़ किया है इसको। तो दोस्तों ये अभी मैं आपके सामने चला के दिखाऊंगा। एक ऐसे ये इसको भी लगा सकते हैं इसमें, बाकी मीटरों की तरह इसका जो है बहरहाल इसका सारा सिस्टम जो है वो बाकी मीटरों की तरह है, लेकिन इसको चलाना बहुत आसान है। जो दोस्त मीटर को चलाने में थोड़ा मुश्किल है उस किस दोस्त को, तो ये देखो ये ऑटो हो गया है, ऑटो पे भी आप चला सकते हैं इसको। देखो ये देखो, इधर मैं ये रेजिस्टेंस चेक करता हूँ इस पर। देखो जी, ये देखो ऑटो पे भी चलता है, वोल्ट आप चेक करते हैं, AC वोल्ट, DC वोल्ट, जो भी आप चेक करना चाहते हैं तो ऑटो से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखो इसका जो है इधर डायोड हम चेक करते हैं ऑटो पे। देखो ये ऑटो पे आपको वैल्यू बता रहा है ऑटो पे कि क्या है। अभी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, ये देखो 9.6 ओम बता रहा है। तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस अभी मैं चेक करता हूँ ऑटो पे, ये 220 ओम का है, तो ये 213 बता रहा है। तो ये भी देखो वैल्यू बिल्कुल सही दे रहा है। ये देखो ये 330 ओम का है, 329.2 बता रहा है, ये भी सही है। तो ऑटो पे भी ये बिल्कुल सही चल रहा है। और ये देखो अभी हम, ये देखो DC वोल्ट है, DC वोल्टेज पे मैं भी इसको चेक करता हूँ। इधर मेरे पास एक सप्लाई है, ये देखो 11.92 बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि इधर ये हमारे पास वोल्ट इतने ही है। अभी ये देखो AC वोल्ट हम चेक कर रहे हैं AC वोल्ट पे। तो एक मिनट देखो जी, ये भी हो गया 296 वोल्ट, सॉरी 217 वोल्ट, क्योंकि वो देखो 218 वोल्ट है ये AC वोल्ट। अब ये देखो ये
ओहम बता रहा है। जितना ओहम आप इससे चेक करते हैं, देखो ये 560 ओहम का रेजिस्टेंस, ये 1K का रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये 10 ओहम का रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। इधर देखो 220 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी सही बता रहा है, बिल्कुल फास्ट भी चल रहा है। और ये देखो, ये अभी हम इससे ये 1 मिनट, ये 4.7K का रेजिस्टेंस, ये 10K का रेजिस्टेंस है असल में, लेकिन 2 सीरीज़ में लगे तो ये 5K का बताता है अक्सर, लेकिन ये वैल्यू में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये देखो 330 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये भी बिल्कुल सही बता रहा है। और ये देखो 330 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी सही बता रहा है। तो देखो दोस्तों, ये अभी डायोड का है। डायोड हम चेक करते हैं तो देखो ये डायोड बिल्कुल फास्ट भी चलता है। ऐसे नहीं है, अक्सर ऐसे मीटर होते हैं वो थोड़ा रिसर्च करते हैं उसके बाद आपको वीडियो बताते हैं। ये बिल्कुल फास्ट चलता है, इसी वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगा ये मल्टीमीटर। तो देखो ये डायोड का, 1 मिनट, ये थोड़ा जंग पड़ा हुआ है इसमें, अक्सर वीडियो में आगे पीछे इसलिए आ जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं। देखो ये भी ज़बरदस्त चलता है, बहुत ज़बरदस्त है इसका जो है सारा सिस्टम। ये देखो नीचे से हम ये कैपेसिटर चेक करते हैं इसको, ये देखो कैपेसिटर 310 UF, क्योंकि ये कैपेसिटर 330 UF का लगा हुआ है तो इसलिए इसका भी वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है। सही है जी। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त मल्टीमीटर है, अगर कोई लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। दूसरे मल्टीमीटरों में यही मसला, देखो ये 330 UF का है, दूसरे मल्टीमीटर में यही मसला होता है दोस्तों। ये देखो, ये मैं फिर से चेक करने लगा हूँ, एक मिनट सर्च कर रहा है, सॉरी 1 मिनट। कैपेसिटर जब चार्ज होता है फिर वो थोड़ा आगे पीछे इधर ये सोल भी ऐसे लगा हुआ है कि इसी वजह से मसला अक्सर देता है, तो यही मसला है। बाकी अक्सर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, वो जो है वो आगे पीछे हो जाता है, तो इसमें ये कैपेसिटर का इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर को अक्सर बोर्ड के बाहर चेक करना ऐसा होता है कि वो ज़बरदस्त आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा। सर्किट में अक्सर चेक करने से आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों बाकी इस मीटर का जो है ये फ़ायदा है कि सेलेक्टर इसका ख़राब नहीं होता। देखो बाहर में कैपेसिटर चेक करता हूँ तो ये देखो बिल्कुल, ये देखो 100 UF का कैपेसिटर है और ये बिल्कुल 99 UF बता रहा है। तो बिल्कुल देखो, बोर्ड में अक्सर कैपेसिटर वैल्यू थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन बाहर ये बिल्कुल, ये देखो ये कैपेसिटर हम चेक करते हैं। देखो जी, ये भी बिल्कुल 2599 UF बता रहा है। तो देखो दोस्तों, ये इसे कुछ है 2500-2600 का UF का है, लेकिन ये पुल आउट में मैंने लिया है तो पुराने है, इसलिए इसका भी वैल्यू जो है आगे पीछे हो सकता है। इसका रेंज भी मेरे ख्याल से 2000 UF तक है, आगे से ज़्यादा ये UF चेक नहीं कर सकता। 2000 UF तक आप चेक कर सकते हैं इससे। ये देखो जी, बिल्कुल सही है, कैपेसिटर आपको शो करता है। तो दोस्तों बाकी इसका जो है ये आगे इसका हम चेक करते हैं कि आगे क्या है। ये मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, और ये फिर से 8 ओम। तो दोस्तों ये मीटर अगर कोई लेना चाहता है, बहुत ज़बरदस्त मीटर है। दूसरा मीटर जो होता है वो सेलेक्टर की वजह से अक्सर ख़राब हो जाता है। सेलेक्टर उसका ख़राब होता है, क्योंकि मेरे पास अभी भी 2-3 पड़े हुए हैं, सेलेक्टर उसका ख़राब है, उसमें नीचे छोटी सी पतरी लगी होती है, वो ख़राब हो जाते हैं। बाकी मीटर में और कोई ख़राबी नहीं आती, तो इसलिए ये सेलेक्टर की वजह से मैं थोड़ा परेशान था, तो मैंने ये मीटर परचेज़ किया है और मैं इसको चला भी रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आगे इंशाल्लाह आपको वीडियो में ये शायद आगे मैं अगर वीडियो बनाऊँगा तो इस मीटर को आप देखेंगे हर वीडियो में, क्योंकि मैं इससे भी काम करूँगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर